ये हाथी का और मगर का जो युद्ध है ये आज तक चल रहा है। ये युद्ध जीव का और काल का युद्ध है। ध्यान देना, ये जीव का और काल का युद्ध अनादि काल से चल रहा है और ये युद्ध अंततः चलता ही रहेगा। इस युद्ध में जीत कब होगी? जब हम परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे। और हाथी जब परमात्मा के शरणागत हो गया तो आकर के परमात्मा ने हाथी की सहायता की है। आकर के परमात्मा ने उस ग्राह के सिर को काट दिया है और उस गजेंद्र को मुक्त कर दिया है। लेकिन भक्तों में इस बात को लेकर के प्रश्न खड़ा हो गया कि इन दोनों में आपस में भाग्यशाली कौन है? ये गज ज्यादा भाग्यशाली है या ये ग्राह ज्यादा भाग्यशाली है? बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। करी की पुकार पड़ी थी कमलेश कान, छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। और समझ में न आता नाथ क्या निर्णय तुम्हारा है, गजराज को उबारा है या ग्राह को उबारा है। और समझ में न आता नाथ क्या निर्णय तुम्हारा है, गजराज को उबारा है या फिर ग्राह को उबारा है। प्रभु आपने इन दोनों में सहायता किसकी की? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि सहायता तो मैंने दोनों की, लेकिन पहले मैंने सहायता ग्राहक की, मगर की। मगर की सहायता भगवान ने पूर्व में क्यों की? मनो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्त की तो रक्षा करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त होता है पहले मैं अपने भक्त के भक्त की रक्षा करता हूं। ध्यान देना, हाथी तो परमात्मा का भक्त है, लेकिन इस हाथी का भी जो भक्त है वो मगर है। मानो परमात्मा कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त की तो रक्षा करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ता है, जो मेरे भक्तों के चरणामृत को ग्रहण करता है, मैं पहले अपने उन भक्तों के भक्तों की रक्षा करता हूं। ऐसे भक्त वत्सल